अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। दोस्तों, आज हम पावर पॉइंट की पहली क्लास शुरू करेंगे। पावर पॉइंट का हम यहाँ से आगाज़ करना चाह रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही। उम्मीद है बाकी जितने भी वीडियोस हैं या जितने भी हमारे लेसन्स थे उसकी तरह आपको ये भी पसंद आएगा। आपको अगर ये पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आप हमारे साथ रहें और MS ऑफिस की जितनी भी चीज़ें हैं आपके दफ्तर से, आपके ऑफिस से रिलेटेड, आप में उसमें एक्सेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सेल और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए, फिर वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए, टेक्सटिंग के लिए, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और दोबारा फिर वही अर्ज़ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज हम अपने पहली वीडियो की तरफ, MS पावर पॉइंट। जी तो दोस्तों, पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का भी तरीक़ा वही है जो बाकी सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के पहला तरीक़ा है कि आप सर्च विंडो में जाएं, स्टार्ट के बटन में जाएं, यहाँ पे लिखें पावर, तो आपके सामने जो आपका इंस्टॉल प्रोग्राम है MS ऑफिस से पावर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होगी आपके सामने और वो आपसे पूछेगा जी आप क्या करना चाहते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, फिर आप टूर करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का, या फिर आप मज़ीद कुछ जो है बने बनाए इसके अंदर मतलब इसके अंदर कुछ बने बनाए इस तरह के टेम्पलेट्स बने हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहले हम सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मज़ीद फिर ब्लैंक विंडो ओपन हो जाती है। ये तो दूसरा तरीका इसका यह है कि आप स्टार्ट में जाएं, ऑल एप्लीकेशन में जाएं, या अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर इससे मतलब थोड़ा सा पिछला आपके पास विंडो इंस्टॉल है तो वहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आपको वहाँ पे MS ऑफिस मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट P में जाना पड़ेगा और P में आपको पावर पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट 2016, वाह क्या ओपन हो गया। पावर पॉइंट 2016 यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट पे के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो फिर अगेन हमारे पास एक विंडो वैसे ही ओपन हो जाती है। इसको हम फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और अपनी विंडो में आ जाएंगे। जब आपके सामने ये विंडो ओपन होती है तो आपके सामने एक बनाया एक लेआउट बना हुआ है आपके पेज का। इस तरह बाकी हम सॉफ्टवेयर के अंदर पेज को इंसर्ट करते हैं, इस तरह हम इसके अंदर स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं। एक स्लाइड आपके ये लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है, ये एक विदाउट टाइटल एक स्लाइड है जो कि ब्लैंक है फ़िलहाल, और इसका जो लेआउट है वो इस तरह का है कि इसके अंदर दो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम कंट्रोल N से ब्लैंक शीट वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल N से हम एक ब्लैंक वर्कबुक या ब्लैंक मतलब एक नया उसके वर्कबुक ओपन करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी अगर देखें तो कंट्रोल N से हमारे लिए एक नया प्रोग्राम ओपन होगा, एक नया प्रेजेंटेशन, एक नई फाइल ओपन होगी, और कंट्रोल N की जो शॉर्ट की है ये भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए है। मैंने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे एक और फाइल जो है ये ओपन हो गई, ये वाली। ये देखिए दो फाइलें, एक ये है और फिर मैं अगर इसको करूँ तो ये भी ये है, लेकिन दोनों का लेआउट फ़िलहाल सेम है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ रहा है। लेकिन चूंकि हमें उसके अंदर पेजेस इंसर्ट करने होते हैं, यहाँ पे हमें स्लाइड्स इंसर्ट करने होते हैं, तो होम के टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड के नाम से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अब अपने लेआउट के मुताबिक स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट क्या चीज़ है इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे अगर फ़र्ज़ किया इस लेआउट के अंदर एक स्लाइड चाहिए तो ये स्लाइड और इस स्लाइड के दरमियान दो स्लाइड्स यहाँ पे आ गई हैं। आप दोनों स्लाइड्स की जो लेआउट है उसके अंदर फ़र्क है। यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेकिन दोनों का जो स्टाइल है, लेआउट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं न्यू स्लाइड पे जाऊँ दोबारा और फिर एक और इसमें लेआउट के साथ एक नई स्लाइड को मैं इंसर्ट करूं या ओपन करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्सेस की तादाद जो है वो काफ़ी सारी ज़्यादा हो गई है।
अच्छा, ये लेआउट आप खुद से भी बना सकते हैं, यहाँ बनाए भी पड़े हैं, आप इसके अंदर इजाफा भी कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। हम ये एक स्लाइड अगर हम यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करेंगे और इस स्लाइड को डिलीट स्लाइड पे जाके डिलीट कर देंगे। मैंने ये काम एक दफ़ा कर दिया है, F4 को प्रेस करें दोबारा हो जाएगा। इंसर्ट करना चाहते हैं, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू स्लाइड पे जाएं, F4 को प्रेस करते चले जाएं, काफ़ी सारी स्लाइड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तकरीबन 11 के करीब मैंने स्लाइड्स यहाँ पे ओपन कर ली हैं विद द सेम लेआउट। मैं इस एक स्लाइड को डिलीट करूंगा, फिर दोबारा F4 को प्रेस करूंगा तो स्लाइड्स डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। अब मेरे पास एक ही स्लाइड रह गई है। ओके, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं। मैं अगर इसके अंदर कुछ लिखता हूँ और लिखने के बाद मतलब मैं उसको कुछ बनाना चाह रहा हूँ, मतलब फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो फिर वो वैसे ही होगा जिस तरह के आम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है इसको। अब मैं इसको अगर इसके फॉर्मेट पे जाऊँ और इसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे मैं इसको कंट्रोल और इससे भी बड़ा कर सकता हूँ। कंट्रोल जो छोटी ब्रैकेट होती है उससे भी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, इससे इसको छोटा भी कर सकता हूँ। इसको कंट्रोल बी से मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, कंट्रोल आई से इटैलिक भी कर सकता हूँ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि फॉर्मेट का तरीक़ाकार सारे का सारा वही है जो कि एक्सेल और वर्ड के अंदर यूज़ होता है। बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें, आपको इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और आप अगर इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये एक टेक्स्ट कलर, एक टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड है, एक आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड है। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो फॉर्मेट शेप में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये जो शेप आपके सामने बनी हुई है ये टेक्स्ट बॉक्स की शेप है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट आ जाएंगे। यहाँ पे फिल का बटन है, फिल पे आप क्लिक करते हैं, सॉलिड पेन पे आते हैं, फिल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स ओपन हो जाते हैं। मैंने ये वाला कलर जो है चूज़ किया और फिर आगे मैंने इस कलर को चेंज कर दिया थोड़ा सा, दिस वन। ठीक है, ये कलर मैंने चूज़ किया यहाँ से। ओके, बाकी वही कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और ये तमाम चीज़ें, मतलब कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वो पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। और टेक्स्ट का अभी अगर देखें तो ये टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये साथ टेक्स्ट जो है ये भी छोटा, अभी इसके साथ तो नहीं हो रहा, लेकिन ये अगर मैं नया एक इंसर्ट करूँगा तो उसके साथ ये छोटा होता चला जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में आप इसको राइट, मिडिल और फिर इसको लेफ़्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अगर मैं लेआउट्स की बात करूं तो लेआउट इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अभी यहाँ पे ये एक स्लाइड बना ली है, इस स्लाइड का लेआउट जो है वो मुझे चेंज करना है। तो अब देखें मैं यहाँ पे एक लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये एक लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। असल में हमारे पास जो पहले दो टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो अपनी जगह मौजूद हैं, उसके अंदर मैंने एक्सेल मज़ा लिखा हुआ था। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि एक ही साइज़ के अंदर पूरे का पूरा टेक्स्ट आ जाए। मैंने 30 को सेलेक्ट किया और फाउंड का साइज़ मैंने छोटा कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं बड़ा कर देता हूँ। एक्सेल मज़ा, ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये मेरे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे मुझे फ़र्ज़ किया कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये 6 किस्म की जो है ना ऑप्शंस मौजूद हैं। एक आपके सामने टेबल है, फिर ग्राफ है, फिर आपके पास स्मार्ट आर्ट्स हैं, फिर पिक्चर्स हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स हैं और वीडियोज़ हैं। मैं फ़र्ज़ किया पिक्चर पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे पिक्चर चाहिए, एक्सेल मज़ा की पिक्चर। मैं अगर अपने पीसी से लेता हूँ, मुझे यहाँ पे एक्सेल मज़ा की प्रेजेंटेशन करनी है तो पीसी में जाके मैं एक्सेल मज़ा की कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और यहाँ पे ओपन इंसर्ट पे ऊपर क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। ये अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, उस टेक्स्ट बॉक्स का ये हिस्सा है। ओके, अब ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, लर्न ऑनलाइन एक्सेल एक्सेस एंड पावर
पॉइंट। ये मैं एक प्रेजेंटेशन की एक टाइप आपको बता रहा हूँ कि मैंने तैयार कर ली है। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैंने छोटा बड़ा किया, टेक्स्ट फाउंड को थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं मिडल में ले गया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब मेरे पास इस एक स्लाइड के अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं। कितनी चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर? मेरे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने एनिमेशन लगानी है, मैंने ट्रांजिशन लगानी है, तो मुझे इन तीनों के ऊपर मैं अलग अलग से लगा सकता हूँ। वो कैसे लगानी है ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए मेरे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। जिस भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर या जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन एनिमेशन लगाएंगे वो सबसे पहले प्रेजेंट होगा। जिस तरह मैंने इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है, अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, देखें ये 3rd पोजीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाता हूँ, एनिमेशन मैंने लगाई फ्लोट इन की, ठीक है। अब मैं अगर F5 प्रेस करके अपने प्रेजेंटेशन को चलाता हूँ तो क्या होगा कि सबसे पहले जो अब देखें वो जो 2 पहले ज़ाहिर हुई हैं उसके ऊपर एनिमेशन नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर एनिमेशन लगा हुआ है। इसलिए देखो मैं अभी मैंने जैसे ही बटन को क्लिक किया तो ये फ्लोट इन की अक्सर मज़ा की जो ऑब्जेक्ट था ये फ्लोट इन की शेप के अंदर ये सामने आ गया। अब इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लगाई थी, इसने इसको 1 नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैं चाहता हूँ एक्सेल मज़ा के बाद फिर ये वाली प्रेजेंटेशन हो, इसको मैं फ्लाइन पे कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो, ये हो। अब मैंने इसको अपीयर कर दिया, ओके। अब मैं F5 को प्रेस करूंगा तो सबसे पहले कौन सी प्रेजेंटेशन आएगी, कौन सी एनिमेशन बाहर आएगी? एक्सेल मज़ा वाली। क्यों? मैंने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था। जो सेकंड के ऊपर पे एक्सेल मज़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आएगा, उसके बाद 3rd के ऊपर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एक ही स्लाइड के अंदर हमने 3 किस्म की एनिमेशन लगाई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये जो लेआउट का असल में मकसद क्या था, आपको लेआउट समझाना कि लेआउट क्या चीज़ है, आपके किस काम आएगा। ये था इसका स्लाइड का लेआउट। अब देखें मैंने यहाँ पे सारा कुछ किया और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तमाम को, मुझे ये स्लाइड नहीं चाहिए, मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ। तो रीसेट का एक बटन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको रीसेट करूँगा तो मेरी जिस तरह की पहली स्लाइड मौजूद थी उस तरह की स्लाइड यहाँ पे आ गई। जिस तरह मैंने पहले इसके ऊपर काम किया था शुरू में, जिस तरह इस स्लाइड की शक्ल सूरत थी उस तरह मेरी स्लाइड वापस अपनी जगह के पे आ गई, ठीक है। न्यू स्लाइड के लिए मैंने आपको बताया था राइट क्लिक कर सकते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं, न्यू स्लाइड के ऊपर अपनी ब्लैंक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसी स्लाइड की देखें, एक ये न्यू स्लाइड है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं इसके डुप्लीकेट करें तो आप इसके ऊपर कंट्रोल D को प्रेस करें और इसकी डुप्लीकेट कापी आपके पास आ जाएगी। एक ये स्लाइड, एक ये स्लाइड, एक ये और एक ये। हमने क्या किया, कंट्रोल D को प्रेस किया तो हमारे पास डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे आ गई, ओके। मैंने आपको पहले बताया था कि इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड है वो हम कैसे चेंज करेंगे। आपको जाना पड़ेगा राइट क्लिक करके और फॉर्मेट शेप पे, ठीक है। एक है आपकी स्लाइड का कलर, स्लाइड का फिलहाल यहाँ पे कोई कलर नहीं है, वाइट है। इस स्लाइड के कलर को, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, और मुझे इसके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके राइट साइड के ऊपर जो विंडो ओपन हुई है यहीं से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अब मैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, अप्लाई टू ऑल। फर्ज किया मैंने यहाँ पे 20 स्लाइड्स इंसर्ट की हैं, मैं तमाम के तमाम बैकग्राउंड को ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू ऑल के इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी मेरे पास स्लाइड्स हैं ये देखें नीचे वाली स्लाइड का भी कलर आपके सामने चेंज हो गया, ओके। मैंने क्या किया, देखिए मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ। मैंने इस स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करना था, मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ और राइट साइड पे जो विंडो ओपन हो जाती है मैं यहाँ पे जाता हूँ और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाता हूँ तो आपके राइट साइड के ऊपर ये एक विंडो छोटी सी मतलब यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो फिल की ऑप्शन है, फिल की ऑप्शन सॉलिड फिल आप कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं, पिक्चर आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, पैटर्न फिलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने सॉलिड फिल तो करना कि कलर ये सेलेक्ट हुआ पर ऑलरेडी, तो चूँकि मुझे अब यहाँ पे एक और भी स्लाइड जो है वो इंसर्ट करनी है तो मैं एक न्यू स्लाइड यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने 3-4 स्लाइड 5 स्लाइड इंसर्ट कर लिए हैं। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे गया और इसका मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया
ठीक है, मैं एक और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। अब मुझे क्या करना है, चूँकि मैंने स्लाइड नीचे वाली सेलेक्ट की है तो इस स्लाइड के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन मुझे काम चाहिए तमाम स्लाइड्स के ऊपर। तो मैं अप्लाई टू ऑल की एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर उनकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके कलर को चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, आप इसके फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। लेकिन आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू टैब जो है ओपन हो जाता है। इस तरह मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये फॉर्मेट का जो है टैब ओपन हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की इसकी फिलिंग कर सकते हैं। आप शेप की जो आउटलाइन है उसको आप कलर कर सकते हैं। आप बॉर्डर का वेट जो है उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। और आप उसकी मज़ीद जो है क्या है, इसके अंदर कुछ फार्मेट बने हुए हैं, आप उस फार्मेट को भी सेलेक्ट करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद अगर आपने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस या शेप्स इंसर्ट करने हैं तो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट के स्टाइल यहाँ पड़े हुए हैं, आप यहाँ से ये स्टाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये जो आपके सामने साइज़ नज़र आ रही है, ये साइज़ इस टेक्स्ट बॉक्स का है। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको, ये जो नोड्स कहलाते हैं, यहाँ से पकड़ें तो आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारे होम के अंदर तकरीबन कुछ चीज़ें थी जो कि हमें आज डिस्कस करनी थी। इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, फिर वही कंट्रोल F को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं इसके ऊपर मज़ा यहाँ पे लिखता हूँ और इंटर को प्रेस करूँगा तो देखें मज़ा को उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। आई वांट टू रिप्लेस, तो कंट्रोल H, मैं मज़ा को रिप्लेस करना चाहता हूँ विद प्रोग्राम या प्रोग मैं कर देता हूँ। आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें तो आपके सामने वो 2 रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो गई और एक्सेल मज़ा चेंज इनटू एक्सेल प्रोग्राम। ठीक है जी, ओके। इसके बैकग्राउंड को मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पिक्चर आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि आज हमारी पहली क्लास है तो आज सिर्फ आपको इतना ही बताना मकसूद था। पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, न्यू स्लाइड को कैसे ओपन करते हैं, लेआउट क्या चीज़ है, और फिर लेआउट की में जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसके ऊपर आप काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट के लिए आप हमारा वेट करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।